इस क्वेश्चन को देखो भाई, ये जोसेफ के ऊपर है। जोसेफ भैया हैं, ये जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, सीधे पाथ पर चल रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। जॉगिंग तो आप लोग करते ही होंगे, नहीं करते तो जॉगिंग किया करो भाई, ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमसे कह रहा है जोसेफ जो है वो जॉगिंग कर रहे हैं फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी। एक एंड आपके पास ये है ए और दूसरा एंड जो है वो ये है बी, और ये एक सीधा पाथ है, ठीक है, ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। तो ये जो रोड है उसकी लंबाई है 300 मीटर की। तो यहाँ से यहाँ तक जॉगिंग कर रहे हैं ये, ठीक है, ये जॉगिंग करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ऐसे चलते हैं, ठीक है। अब देखो हमसे कह रहा है कि ए से बी तक 300 मीटर चले कितने में, इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड में वो यहाँ तक चलते हैं। 2 मिनट 30 सेकेंड का मतलब होता है एक तरह से 2.5 मिनट। तो 2.5 मिनट में वो ए से बी तक पहुंचते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि 2 मिनट 30 सेकेंड मतलब 2.5 मिनट में वो ए से बी तक पहुंचेंगे। उसके बाद एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक। फिर यहाँ पहुंचने के बाद वापस आए और 100 मीटर चले। तो फिर यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, तो ये 100 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 100 मीटर चले और उस पॉइंट का नाम कह दिया गया है सी पॉइंट है वो, ठीक है। कहाँ तक पहुँचे वो, बी से वापस आए 100 मीटर पीछे की तरफ को, और ऐसा करने में उन्हें 1 मिनट और लग गया, अनदर 1 मिनट, 1 मिनट और लगा। तो यहाँ पर टाइम जो लगा इन्हें 1 मिनट लगा, 1 मिनट का टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक। और टोटल यहाँ से यहाँ तक चलने में टाइम कितना लगा था आपके पास, 2 मिनट 30 सेकेंड। बस ऐसा क्वेश्चन में दे रखा, अभी तक हमने इसका सॉल्यूशन नहीं किया। हमसे कह रहा है व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग। एवरेज स्पीड पूछ रहा है और वेलोसिटी पूछ रहा है जॉगिंग की, कहाँ से कहाँ तक। कह रहा है पहले पार्ट में आप फ्रॉम ए टू बी निकालो, ए से बी तक निकालो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होंगी। दूसरे पार्ट में फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक बताओ। तो ठीक है बता देंगे, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखें और सॉल्यूशन में पहला पार्ट ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। जब ए से बी तक पहुंचे होंगे जोसेफ भाई, तो आप एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब ये यहां से यहां तक पहुंचे हैं तो डिस्टेंस कितना चले हैं, ये 300 मीटर का, और टोटल टाइम कितना लगा है इन्हें, 2 मिनट 30 सेकेंड। आप यहाँ को लिख सकते हैं कि 2 मिनट के अंदर जो होते हैं वो 120 सेकेंड होते हैं और 30 सेकेंड और हैं, तो टोटल 150 सेकेंड है। तो टाइम जो है आपके पास वो 150 सेकेंड का है, ठीक है। सबको आपने सेकंड में लिख दिया क्योंकि ऐसा इनएप्रोप्रिएट होता, आपने सारे टाइम को सेकंड में ले लिया, 150 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 मिनट 30 सेकेंड का मतलब ये था कि 150 सेकेंड लग रहे थे, 150 सेकेंड्स। तो आपने कहा कि एवरेज स्पीड कितनी होगी ए से बी तक, तो आप कहोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ए और बी की जो है वो है 300 मीटर, टोटल टाइम जो लगा है वो लगा है 150 सेकेंड का। तो 150 से 300 2 बार चला जाएगा, देख लो टेबल पढ़ लो, 150 का जस्ट डबल होता है 300। तो ये आ चुका आपके पास 2। तो आप लिखेंगे एवरेज स्पीड, इसकी वैल्यू आ चुकी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब चूंकि ये एक स्ट्रेट सीधा रास्ता है, सीधा, ना बाएं मुड़ना ना दाएं मुड़ना, सीधा रास्ता है, तो सीधे रास्ते पे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है। लेकिन आप फिर भी दिखाएंगे, फिर भी आप सॉल्व करके दिखाएंगे, आप कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, बिल्कुल सही है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगेन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 300, और टाइम कितना लगा इन्हें ऐसा करने में, 150 सेकेंड। तो काटोगे तो आ जाएगा 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी जो आ रही है वो 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है।
तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर आई है क्या, नहीं आई है, बिल्कुल आई है। ये चीज़ मैंने आपको थ्योरी के अंदर बहुत सिखाई है। तो ये तो आपका हो गया पहला वाला पार्ट। पार्ट बी को मैं जो हूँ ना एक नए तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। क्वेश्चन को वापस से लो, क्वेश्चन आपने वापस से ले लिया, ये आ गया, ठीक है भाई। अब आपने वापस से बना दिया कि आप यहाँ से यहाँ तक गए, जोसेफ भाई ए से बी तक गए, ये आपने 300 मीटर चला और ऐसा करने में आपने 150 सेकंड का समय लिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। फिर वापस से 100 मीटर और इधर को आए, तो ये 100 मीटर आए, 100 मीटर आने में ये सी पॉइंट कहलाया। 100 मीटर आने में आपने 1 मिनट का समय और लिया, तो मतलब 60 सेकंड आपने और लिए यहाँ तक आने में। अब देखिएगा ये तो डायग्राम था। अब आपसे कह रहा फ्रॉम ए टू सी, बी पार्ट में फ्रॉम ए टू सी मतलब ए से सी तक आने में आपको एवरेज स्पीड बतानी है और साथ में आपको एवरेज स्पीड के साथ साथ क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी। तो पहला आप एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी चले वो। पहले वो ए से बी तक पहुंचे 300 मीटर, फिर वो बी से सी तक आए 100 मीटर और चले, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना लगा, जब वो ए से बी तक पहुंचे तब उन्हें 150 सेकंड लगे, और जब वो बी से सी तक आए तो उन्हें 60 सेकंड और लगे, 1 मिनट का समय और लगा। तो 60 सेकंड आप लिख दोगे इस तरह से। जोड़ लो कितना बेटा, 300 प्लस 100 400 ये हो गए। 150 में जब 60 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 210, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 40 अपॉन 21। तो 40 को डिवाइड कर दो 21 से, तो आई होप 9 बार चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 21 बन जाए 21, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये बच्चे 10 में से 1 निकालेंगे 9 बचे, 3 में से 2 निकालेंगे तो तब भी 1 बचे, नहीं जाएगा आप पॉइंट लगा देंगे 0 बढ़ा देंगे, तो ये 9 दूनी 18, 9 बार चला जाएगा। 9 1 से 9, 9 2 से 18, बिल्कुल सही बात है। बचे कितने, 1 बचे, पॉइंट लगवा 0 बढ़ा दिया, पॉइंट लगवा 1.9, यहीं छोड़ दो इसको, तो ये आ चुका है 1.9 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड आपके पास आ गई 1.9। इसी तरीके से आपसे पूछा गया है कि भाई इसका एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एवरेज वेलोसिटी का भाई एक अलग केस है, इसमें डिस्प्लेसमेंट चलता ऊपर, तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम की जगह टोटल टाइम लिखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब ये मतलब नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट को आप कहाँ तक गए, कहाँ पर, है ना, किस पाथ को फॉलो करते हुए गए। डिस्प्लेसमेंट को ये मतलब होता है कि भाई पहले आप यहाँ थे और अब यहाँ पहुँच गए, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ इतना सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जो मैंने आपको पिंक कलर की लाइन दिखाई है, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ए से बी गए, बी से सी गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताओ। देखो 300 टोटल है, 100 माइनस कर दो तो ये 200 बचेगा, 200 बचेगा। कैसे, 300 तो पूरा था, 100 को माइनस कर दिया तो 200 बचा, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास 200 है। लेकिन टाइम कितना लगेगा, जरा टाइम का लोचा बताओ। यहाँ से जब यहाँ तक पहुँचे तब आपको 150 सेकंड लगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो आपको 60 सेकंड और लगे, तो 150 सेकंड प्लस 60 सेकंड, तो टाइम तो आपको भाई वही लगेगा जो ऊपर वाले केस में लगा था, मतलब 210 सेकंड। टाइम तो उतना ही लगेगा ना आपको, टाइम थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, चाहे आप ए से बी फिर बी से सी तक आए हो, तो टाइम तो उतना ही लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका सिर्फ इतना सा होगा। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, 20 अपॉन 21, तो 20 को डिवाइड कर दो 21 से, तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.9 आ जाएगी, एक से थोड़ी सी कम 0.9, ठीक है। वैल्यू अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ऊपर की वैल्यू 20 है, नीचे की वैल्यू 21 है। अगर ऊपर की वैल्यू 21 होती, नीचे की वैल्यू 21 होती, तो वैल्यू आती 1, लेकिन ऊपर की वैल्यू 20 है, नीचे की 21 है, थोड़ी सी बड़ी है नीचे वाली, तो वैल्यू जो आई है अप्रोक्सीमेटली 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। तो आप लिख देंगे एवरेज वेलोसिटी, ये कितना हो गया आपके पास, 0.9 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है
तो 2-3 बार न्यूमेरिकल को देखो, बार बार प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। इजी था, लेकिन इस तरह के सेम न्यूमेरिकल आपको एसएल अरोड़ा के अंदर मिल जाएंगे, जो कि 11th की फिजिक्स की बुक है। सेम न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, वहाँ आपको करने में मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।